वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरी क्लास में पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको कहा था कि हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फ्रेजेस स्टार्ट करने से पहले हम एक बार आपको पुनः वो शॉर्ट में पुनः वो बातें दोहराना चाहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई से हमने शुरुआत की थी। हालांकि आपको लगा होगा कि क्यों हमने क्लॉजेस लिख के यहाँ अल्फ़ाबेट से शुरू किया था। इसलिए अल्फ़ाबेट से शुरू किया क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और हमने बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट क्या हैं। दे आर सिम्बल्स ऑफ साउंड्स। तो ये क्या हैं? सिंबल ऑफ साउंड्स। ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के संकेत है, जो अलग अलग भाषाओं में एक ही ध्वनि संकेत के लिए अलग अलग प्रकार के सिंबल बनाए गए हैं। अब उसी क्रम में जब हमारी भाषा आगे बढ़ी, तो उसमें इन्हीं सिंबल ऑफ साउंड्स के ग्रुप बना के जो तैयार किया गया, उसको हमने वर्ड कहा। तो भाषा की अगली इकाई दोस्तों वर्ड्स है, और वर्ड्स में हमने देखा था कि एक ही वर्ड अलग अलग तरह के कार्य करता है। तो जिसका वर्गीकरण हमने अपने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कर रखा है, और इनको हमने कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन आदि को हमने पहचानना सीखा था। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हुए भाषा की अगली इकाई, जो उससे बड़ी इकाई है, वो आते हैं फ्रेज। फ्रेज अर्थात वाक्यांश। तो नेचुरली है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता होगा कि वाक्यांश क्या है। तो पहले हम यहाँ पर हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के संकेत वो अल्फ़ाबेट हैं। संकेतों के इस समूह से निर्मित हुआ वर्ड्स, और वर्ड्स के एक छोटे से समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम फ्रेज कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आप ये उठ रहा होगा, कैसे डिफाइन करें व्हाट इज अ फ्रेज। तो फ्रेज क्या है? तो दोस्तों, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes partial sense, it is a part of sentence. ये क्या है दोस्तों? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो क्या है? सेंटेंस का पार्ट है, वाक्य का हिस्सा है, इसलिए इसको वाक्यांश भी हम हिंदी में कहते हैं। अब बात आती है कि ये फ्रेजेस हम कैसे पहचानेंगे, क्या हो, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम इन्हीं के बारे में देखते हैं कि फ्रेजेस क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इनके बारे में आज शॉर्ट में पहले रिवाइज करते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के फ्रेज़ों को एक एक बारी से कुछ उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम आपको फ्रेज़ के बारे में बताएं
टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, तो उससे पूर्व हमें एक बार पुनः ध्यान करना होगा कि हमने आपसे कैसे इन फ्रेजेस को पहचानने के लिए कुछ टिप्स दिए थे। जैसे कि नाउन, पहला है नाउन फ्रेजेस। तो नाउन फ्रेज को हम कैसे कैसे पहचानेंगे? नाउन किन प्रश्नों का उत्तर देता है? व्हाट, और वर्ड के रूप में हु, हुज, विच, इनका उत्तर देता है। फिर उसके बाद दूसरा फ्रेज है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फ्रेज ये क्या करता है दोस्तों? तो ये नाउन के ऊपर अगर आप विच क्वेश्चन रेज करेंगे नाउन के ऊपर, और अगर वो वाक्यांश उस विच प्रश्न का जवाब है तो मतलब वो एडजेक्टिव फ्रेज है। या उस नाउन के ऊपर आप व्हाट काइंड ऑफ का जवाब है तो वो क्या है? आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये क्वेश्चन आपको किस पे है? क्वेश्चन आपको किस पे उठाना है? क्वेश्चन टू बी रेज्ड ऑन नाउन और प्रोनाउन। आपको नाउन या प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे तो आप एडजेक्टिव फ्रेज को पहचान पाएंगे। इसी तरह आपके वर्ब फ्रेज, तो वर्ब फ्रेज जो है हमारे कहना चाहिए कि जो क्वेश्चन डिफरेंट WH वर्ड्स होते हैं उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन जो कुछ भी है उसमें डू वर्ड जो क्रिया होती है उसका अगर जवाब है और वो एक्शन के साथ आ रहा है तो वो जितना ग्रुप है वो वर्ब फ्रेज में आएगा। अब इसके बाद एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज किस में जाएगा? एडवर्ब फ्रेज जो है आप किसी वर्ब के ऊपर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन टू बी रेज्ड on verb, adjective or adverb itself। अगर आप क्वेश्चन वर्ब पे एडजेक्टिव, उस सेंटेंस में आए वर्ब और एडजेक्टिव या उस पे रेस करते हैं और जवाब में आपका उत्तर जो ग्रुप ऑफ वर्ड बन के आ रहा है तो वो एडवर्ब फ्रेज में आएगा, यदि आपने वो क्वेश्चन वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब पे रेज किया है तो। फिर उसके बाद हम और भी प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का मैटर नहीं है, पोजीशन के बारे में हैं तो हम इनको अलग से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसी वर्ब में क्या है, कुछ काइंड होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब से अब जब उसमें फाइनाइट, नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में जाते हैं तो हमारे साथ कुछ चीज़ें और सामने आती हैं। तो वो चीज़ें कौन कौन सी जो सामने आती हैं तो हम उसको चर्चा करते हैं। जैसे उन्होंने कहा जब हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में जब हम कहते हैं
तो वहाँ एक पार्टिसिपल आता है, तो पार्टिसिपल फ्रेज भी होंगे। अब उसी नॉन फाइनाइट में आपके जीरेंड आते हैं, तो जीरेंड फ्रेज भी होंगे। और इसी तरह आपके उसमें कुछ इन्फिनिटिव्स होते हैं, तो इन्फिनिटिव फ्रेजेस भी होंगे। लेकिन ये सभी क्या हैं, वर्ब फ्रेज के ही हिस्से में हैं, इन्फिनिटिव फ्रेजेस। अब जीरेंड फ्रेज क्या क्या इक्वल टू नाउन भी काम करता है। अब ये आपका, इसके बाद हम जाते हैं तो एक फ्रेज और है जिसको हम बोलते हैं एपोजिटिव फ्रेज। ये क्या होता है कि एक जो नाउन है उसी के साथ दूसरा नाउन ठीक उसके बाजू में प्लेस किया जाता है, जो उसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसके बारे में कुछ पहचान और स्पेशल पहचान, विशेष पहचान स्थापित कर रहा होता है। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, एपोजिटिव फ्रेज कहलाता है। अभी हम बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। पहले आज हम नाउन फ्रेज को समझ लें, फिर अगली कक्षा में बारी बारी से हम, अगर हमने पिछले वीडियो को देखें और उसमें उन क्वेश्चन को जोड़ते अगर उसको भली भांति समझ लिया है, तो अब हमें ये फ्रेज बात पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये है नाउन फ्रेज। तो व्हाट इज नाउन फ्रेज? A noun phrase is a group of words that does the work of a noun or pronoun. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun or pronoun. चलिए दोस्तों, तो पहले हम जब हमारे दूसरी वीडियो में हमने एक सेंटेंस लिया था, ही हैज़ आ ब्लैक पेन। ही हैज़ अ ब्लैक पेन। सो what does he has? What does he have? पेन। अगर पेन देखें तो ये एक अकेला वर्ड है जो नाउन है, और अगर हम पूरा आंसर दें तो आप ब्लैक पेन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो यहाँ पर ये इस ग्रुप ऑफ वर्ड को नाउन फ्रेज कहा जाएगा। अब नेचुरली है कि आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि इसमें एडजेक्टिव भी है, ब्लैक पेन है, तो ब्लैक को हम इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं कह सकते है जब ब्लैक एडजेक्टिव है? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो उठ रहा है वो पेन पे उठेगा। विच पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन? तो ब्लैक पेन। ये पेन के ऊपर क्वेश्चन उठेगा तो वो अकेला वर्ड जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड ये केवल आपके व्हाट क्वेश्चन का जवाब है, इसलिए ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो आशा है दोस्तों आप अब मेरी बात यहाँ स्पष्ट हो चुकी होगी कि नाउन फ्रेज कैसे है। अब इसी तरह अगर देखें, सेकेंड, आई बिलीव इन हिज वर्ड्स। I believe in his words। अब इसमें ये his words, I believe in what?
तो दोस्तों पिछले वीडियो में भी आपको एक क्लियर करना चाहूँगा, इससे पूर्व सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीज़ के होते हैं, या तो वर्ब का होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या किसी प्रपोजिशन का। यहाँ जो है जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है वो प्रपोजिशन का है, इन व्हाट, तो हिज वर्ड्स। तो अगेन ये व्हाट का क्वेश्चन है और उसमें जवाब हिज वर्ड्स है, तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। अब साथ में ये आपको स्पष्ट करना है यहाँ पर कि कोई भी नाउन होता है उसके पहले सामान्यतः कौन सी चीज़ें हैं, हमारे प्रोनाउन लग सकते हैं, माय है, हिज है, योर है, ये चीज़ें लग सकती हैं, ए एंड द आर्टिकल लग सकते हैं, और आपके बहुत से इंडेफिनाइट वो ये प्रोनाउंस होते हैं, फाइन इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जैसे सम हैं, एनी है, नो है, आपके ऑल है। ऐसे वर्ड्स इन के आगे, उस नाउन के आगे लग सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो तैयार होगा, ज़्यादातर आप उसको देखेंगे कि तो उसी व्हाट क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये सब नाउन फ्रेजेस में आएंगे। तो दोस्तों अभी आगे की ओर हम ना ले जाते हुए आज हम केवल नाउन फ्रेजेस के बारे में आपको बतला रहे हैं। बाकी फ्रेजेस के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और पिछले वीडियो से भी आप इन चीज़ों को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। तो बेहतर है दोस्तों आप इन्हें पिछले वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को पुनः समझने का अच्छे से प्रयास करें। अगले वीडियो में हम एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशनल और अदर फ्रेजेस के बारे में जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों बने रहिए, और आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं आपका उन प्रश्नों का जवाब अपने नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट बॉक्स में ही जाकर आपके इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आपको धीरे धीरे पढ़ने में और समझने में बहुत मज़ा आएगा। अभी आप इस चीज़ को धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, तो आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।